हेलो दोस्तों, वेलकम टू टिम पिम टीवी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्लैनेट नेम्स हिंदी और इंग्लिश में, और उसके साथ ही हम आपको प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी जानकारी भी देंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला ग्रह है सूर्य ग्रह, जिसे हम इंग्लिश में सन बोलते हैं। सारे ग्रह सूरज के आसपास घूमते हैं और सूरज सारे ग्रह की रोशनी का मुख्य स्रोत होता है। फिर ये अगला ग्रह है मरकरी, यानी बुध ग्रह। मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं। मरकरी सूरज के सबसे पास होता है और इसके एक साल में 88 दिन होते हैं, यानी ये एक साल सूरज का चक्र काटने में 88 दिन लगाता है। ये अगला प्लैनेट वीनस कहलाता है। वीनस को हम हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। वीनस सूरज के नज़दीक दूसरा ग्रह है और इसे सबसे गर्म प्लैनेट कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो इस प्लैनेट को हर समय गर्म रखती है। और ये अगला प्लैनेट है अर्थ। इसे हम हिंदी में धरती कहते हैं। ये धरती हमारा घर है और यहाँ पर इंसान के रहने की सबसे बेस्ट कंडीशंस। और ये अगला प्लैनेट है मार्स, जिसे हम हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत धूल होती है और ये धूल इस प्लैनेट को लंबे समय तक ढके रहती है। ये अगला विशाल प्लैनेट है जुपिटर, जिसे हम हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसके पास तकरीबन 79 मून्स होते हैं। ये अगला प्लैनेट है नेपट्यून। नेपट्यून को बर्फ का दैत्य भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये सबसे ठंडा प्लैनेट होता है। इस अगले प्लैनेट का नाम है सैटर्न। सैटर्न को हम हिंदी में शनि ग्रह भी बोलते हैं। सैटर्न के आसपास 145 मून्स यानी चंद्रमा होते हैं और हमें ये जो सैटर्न के आसपास रिंग दिखाई देती है वो बर्फ और धूल की वजह से बनती है। ये अगला प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस ठंडा प्लैनेट होता है जिसका टेम्परेचर लगभग -220 डिग्री तक गिर जाता है और इसे सूरज का एक चक्र लगाने में लगभग 84 साल लगते हैं। इस अगले प्लैनेट को हम प्लूटो कहते हैं। प्लूटो सौर मंडल का सबसे बौना ग्रह है। पहले हम सौर मंडल में 9 ग्रहों के बारे में बात करते थे, पर अब प्लूटो को उनमें से नहीं गिना जाता। प्लूटो को सौर मंडल के बाहर का प्लैनेट देखा जाता है। और आखिर में हमारे पास है मून, यानी चंद्रमा। चंद्रमा धरती का चक्र काटता है और चंद्रमा को रोशनी सूरज से मिलती है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप प्लैनेट्स के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।